देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, बुधवार को यानी कल मैंने आपको दिखाया था कि जेएलके में किस तरह से महिला उत्पीड़न की एक बातें सामने आई थी और उसके बाद ये देखा गया कि जेएलके के कई नेताओं ने यूट्यूब पर इस बात को लेकर के कि सीधे तौर पर जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है, अगर वो आरोपी है तो उस पर न्यूज चलाना चाहिए, खबरें चलानी चाहिए, पार्टी को क्यों लिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ जेएलके की ही बात नहीं है। आंदोलन से उपजी पार्टी आजसू के बारे में भी अगर बात करें तो वहां भी एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे आप सुनेंगे, देखेंगे तो आप सोचेंगे क्या ऐसा भी होता है। जी हां दोस्तों, प्रखर आंदोलनकारी झारखंड आंदोलन के स्वर्गीय के भगत, कमल किशोर भगत, सभी लोग इस व्यक्ति के नाम को जानते हैं। झारखंड आंदोलन में इन्होंने महती भूमिका निभाई थी और पिछले दिनों की घटना है कि कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत, जो लोहरदगा से आजसू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई, वो मिलने के लिए मुख्यमंत्री, नए साल की शुभकामना देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जाती हैं और उसके बाद जिस तरह से केंद्रीय पदाधिकारियों ने बैठकर जो निर्णय लिया और उससे आहत होकर नीरू शांति भगत ने पार्टी से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर जो अभद्र टिप्पणी की गई, नीरू शांति भगत को लेकर के जो बातें की गई, वो कहना अच्छा नहीं लगता। यानी सीधे तौर पर कहें तो नीरू शांति भगत को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई सोशल मीडिया के माध्यम से। और इस घटना से इतनी आहत हुई नीरू शांति भगत की उन्होंने पहले तो सदर थाना में एफआईआर लॉन्च करवाया, उसके बाद वो एसपी से जाकर मिलती हैं, वहां बात नहीं बनती है तो डीजीपी के पास जाके आवेदन देती हैं। और जब उस व्यक्ति को, जो लॉबिन चंद्र महतो नामक व्यक्ति है जो सिल्ली का रहने वाला है, जब उसको ये पता चलता है कि मामला जो है सो बहुत आगे बढ़ रहा है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, कभी सुदेश महतो के साथ फोटो खिंचाने वाले, खड़े रहकर बात करने वाले लॉबिन चंद्र महतो ने जाकर नीरू शांति भगत से माफी मांगती। लेकिन सवाल यह उठता है कि माफी मांगना तक तो ठीक है, एक चलिए माफी मांगा, सुबह का भूला शाम को लौट आया वाली बात अगर कर दें, या यूं कहें, ये कहेंगे भी लोग। लेकिन क्या जो सोशल मीडिया पर फेक आईडी बना करके, जो कानूनन अपराध है, फेक आईडी बना करके सोशल मीडिया पर जिस तरह से लॉबिन चंद्र महतो ने नीरू शांति भगत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, अपमानजनक बातें कही, क्या इसके बाद सुदेश महतो जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, जिनके बैनर में लिखा होता है नारी सम्मान, उनके पार्टी का प्रथम लक्ष्य है शिक्षा, पर्यावरण, नारी सम्मान, इन सारे बातों को कहते हैं रोजगार, तो आखिर वो नारी सम्मान कहां गया? सुदेश महतो ने क्या कुछ कार्रवाई की इस मामले पर? नीरू शांति भगत ने तो अपना काम कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि ये नीरू शांति भगत का बड़प्पन देखिए यहां पर, कि जब वो व्यक्ति जो लॉबिन चंद्र महतो है वो उनसे माफी मांगने उनके घर पर जाता है, तो वो न सिर्फ उनको माफ करती है बल्कि उनको खाना खिला करके, दोनों पति पत्नी को खाना खिला करके अपने आवास से विदा करती है। यह बड़प्पन है एक आंदोलनकारी की पत्नी का। लेकिन आंदोलन से उपजी पार्टी का क्या इसमें रोल है, यह देखना होगा। पहले हम आपको सुनाते हैं लॉबिन चंद्र महतो ने क्या कहा जब उन्होंने नीरू शांति भगत से माफी मांगा, तो पहले आप सुनिए उसको। लॉबिन चंद्र महतो, आज से एक सप्ताह पहले 14 तारीख के दिन एक फेक आईडी जो आर्यन कुमार झारखंडी के नाम से चलता था, उस झारखंड आंदोलनकारी का पूर्व विधायक लोहरदगा, उनकी धर्मपत्नी को लेके बहुत ही अपमानजनक शब्दों के साथ में यह पोस्ट किया था, जिसका मैंने थाना में एफआईआर होने के बाद
मेरे को सूचना मिला तो मैं भाभी के पास सीधा आया और भाभी से मैं माफ़ी मांगा पकड़ के। भाभी ने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने उससे वादा ही किया कि आज के बाद मैं इस तरह का कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं करूँगा। तो आपने सुना, सीधे तौर पर लॉविन चंद्र महतो ने स्वीकार किया कि उन्होंने फेक आईडी बनाया था, फेक आईडी बना करके आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके लिए उन्होंने भाभी से माफी मांगी है, भाभी ने उन्हें माफ कर दिया, पैर पकड़कर माफी मांगी है, सब कुछ सही है। आपने गलती की, आपने माफी मांगी, नीरू शांति भगत ने आपको माफ कर दिया, लेकिन पार्टी का क्या दायित्व होता है? क्या नीरू शांति भगत के आंसू छोड़ने के बाद उनके पति स्वर्गीय कमल किशोर भगत के ने जो कार्य किया था आंसू पार्टी को लेकर के, जिस आंदोलन में जिस तरह का उनका रुतबा रहा था, जो आंदोलन उन्होंने किए थे, उसके बाद अगर उनकी पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाती है, इस तरह की बातें की जाती है, सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, तो आंसू सुप्रीमो क्या कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री से मिलना इतना बड़ा गुनाह था कि उनके खिलाफ जो है सो उनके खिलाफ योजनाएं बनानी शुरू कर दी गई? पार्टी के भीतर कई नेता मिलते हैं। पिछले दिनों लंबोदर महतो जो पूर्व विधायक हैं गोमिया से, उन्होंने संजय प्रसाद यादव जो श्रम मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनसे मुलाकात की, दीपक बिरुआ से मुलाकात की। इतना ही नहीं, आप अगर देखेंगे नए वर्ष पर हर दल के लोग जाकर के, मुख्यमंत्री किसी एक दल का नहीं होता है, मुख्यमंत्री राज्य का मुख्यमंत्री होता है, हर व्यक्ति का मुख्यमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जाकर के मुख्यमंत्री से मिलती हैं, संजय सेठ जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो जाकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं, और ये चीजें चलती रहती है। चुनाव जीतना, चुनाव हारना, पार्टी में पार्टी बेसिस पर विरोध प्रदर्शन ये होना, एक दूसरे से नीतियों में सामंजस्य नहीं होना, ये अलग बात है। लेकिन उसके आधार पर अगर ये तय किया जाता है, उसके आधार पर एक पार्टी के भीतर जो है सो एक तरह से मोर्चाबंदी की जाती है, ये कहां तक उचित है? मैंने आपको कल दिखाया था कि पार्टी जेल केम जो है जयराम महतो की पार्टी, महिला उत्पीड़न की कहानी के बारे में मैंने बताया था, जिसकी शुरुआत मैंने की। और अब स्थिति यह है कि जेल केम अगर डाल डाल चल रहा है तो आजसू पार्टी जो है सो पात पात। बड़े महतो जी की पार्टी यानी सुदेश महतो जी की पार्टी में भी महिलाओं के सम्मान, महिला तो छोड़ दीजिए, आंदोलनकारी पूर्व विधायक की पत्नी के साथ जो है सो अभद्र व्यवहार किया जाता है, अभद्र टिप्पणी उनके ऊपर की जाती है, और पार्टी चुप रहता है। आखिर इस चुप्पी का राज क्या है? आखिर क्यों चुप हैं? हम बताएंगे आपको चुप्पी के पीछे की कहानी भी। सभी लोग जानते हैं कि कमल किशोर भगत जो थे सो बड़े आंदोलनकारी थे। उनकी पत्नी नीरू शांति भगत को भी सभी लोग जान रहे हैं। अब जब मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होती है, इसको लेकर आजसू के पदाधिकारी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात करने लगते हैं। डॉक्टर देवशरण भगत जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं और इस बार लोहरदगा से चुनाव भी लड़ना चाहते थे, उन्होंने एक समीक्षा बैठक रखी और नीरू शांति भगत पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करने लगे। इस घटना से आहत नीरू शांति भगत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद आजसू पार्टी के सोशल मीडिया वर्कर फेक आईडी आर्यन कुमार झारखंडी के नाम से बनाया गया से अमर्यादित टिप्पणी करने लगे। यहां देखने की बात यह है कि इतने संघर्ष आंदोलनकारी कमल किशोर भगत के पत्नी पर इस कुकृत्य पर किसी बड़े पदाधिकारी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। सवाल यही उठता है कि नीरू शांति भगत अगर इस्तीफा दे दी है पार्टी से, तो क्या पार्टी में बैठे सुचिता की राजनीति करने वाले लोग जो झारखंड निर्माण में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बताते नहीं थकते हैं और उसी आंदोलनकारी की पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले पर चुप्पी साधे क्यों बैठी है आजसू पार्टी? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। अब जब वो आहत होती हैं नीरू शांति भगत, तो वो इस मामले को लेकर के कानून का सहारा लेती हैं और सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई, एसपी के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई, डीजीपी से शिकायत की, और जब पुलिस ने कार्रवाई तेज की तो लॉविन चंद्र महतो जो हैं वो उनकी हालत खराब हुई और वो बिल से बाहर निकले।
जो फेक आईडी बनाया था वो अब विल से बाहर निकल करके अपनी बातें रखने लगे, और इतने में उनके वो टूट गए और सीधे पहुंच गए नीरू शांति भगत के घर लोहरदगा। 22 जनवरी को आजसू पार्टी का सोशल मीडिया कार्यकर्ता, जो हर कार्यक्रम में सुदेश महतो के इर्द गिर्द नजर आता था, लॉबिन चंद्र महतो, सिल्ली निवासी ने वहां पहुंचकर गलती स्वीकार कर ली। ये भी स्वीकार किया कि मैंने ही अमर्यादित पोस्ट डाले थे। साथ ही नीरू शांति भगत से अनुरोध किया कि उन्हें क्षमा करें, मैं ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। तब जाकर मामला शांत हुआ और एक लिखित सुलझनामा बना, जिसमें लिखा था, नीरू शांति भगत का बड़प्पन देखिए, क्षमा भी की, साथ में बैठाकर दोनों पति पत्नी को खाना भी खिलाई और तब जाकर वापस घर भेजी। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि किसके कहने पर लॉबिन ने ऐसी घिनौनी हरकत की, और इस सवाल का जवाब आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को ढूंढना है। क्योंकि जिस बैनर पोस्टर को हम लोग देखते आ रहे हैं आजसू पार्टी के, जिसमें शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और नारी शक्ति की बात कही जाती है, अगर उस नारी शक्ति में वो वैसी नारी शक्ति जिसके परिवार का एक बड़ा इतिहास है आंदोलनकारी के रूप में, लोग उनको जानते हैं बड़े आंदोलनकारी के रूप में, कमल किशोर भगत को, अब उनके बारे में, उनकी पत्नी के बारे में अगर अभद्र टिप्पणी की जाती है तो जाहिर तौर पर यहां पर यह निश्चित रूप से होना चाहिए कि सुदेश महतो सरीखे नेता को इस पर सो कॉज करनी चाहिए, पार्टी फोरम पर इस पर बात होनी चाहिए, और उसके बाद इसके लिए क्या कार्रवाई करते हैं ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आजसू के बड़े पदाधिकारी एक का भी बयान नहीं आता है। सोशल मीडिया पर वायरल होता है, हर चीज को देखता है, एक विंग बना हुआ है सोशल मीडिया का, हर पार्टी का विंग बना हुआ है, और अगर उसमें वायरल होता है कोई भी चीज को और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, सभी चुप्पी साध के बैठ जाते हैं, क्या ये अपमान एक आंदोलनकारी की पत्नी के साथ जायज है आजसू पार्टी के लोगों के द्वारा? सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब सुदेश महतो को देना है। सुदेश महतो को जनता ने तो जवाब दे दिया है चुनाव में, गिरते पड़ते एक सीट निकाले, अपनी सीट भी गवा बैठे। धीरे धीरे जो है सो इनसे लोग निकलते जा रहे हैं। कल की ही बात है, एक सचिव स्तर के पदाधिकारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का दौर लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जाती हैं महिला नेत्री के ऊपर में, तो इस पर अगर पार्टी चुप्पी साधे रहता है, सुदेश महतो चुप्पी साधते हैं, तो ये क्या सवाल उठा रहे हैं, ये क्या चीजें हो रही हैं। सबसे बड़ा चीज ये होता है दोस्तों कि राजनीति में हर दल अपने सिद्धांतों के हिसाब से काम करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलग राज्य बनने के बाद जनता ने आजसू पार्टी को 1 से 2, 2 से 5, 6 तक पहुंचाया। लेकिन जिन मुद्दों और मूल्यों को लेकर के आजसू पार्टी चल रही थी, उन मुद्दों और मूल्यों पर कहीं ना कहीं गिरावट आई, जिसका नतीजा था कि आजसू पार्टी फिर से 1 पर सिमट गई। और 1 पर सिमटने के पीछे की कहानी क्या है? एक वो हम दूजो न कोई, अगर ये चलेगा तो कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही सीखिए ना, वो भी आंदोलन की पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखिए, हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, लोकसभा का चुनाव रहता है, उस दौरान पार्टी ने कल्पना सोरेन को आगे किया और कल्पना सोरेन ने वो कर दिखाया जिसकी आशा पार्टी को भी नहीं थी, गठबंधन को भी नहीं थी। वो रिजल्ट दिया, परिणाम दिया, लोकसभा की सीटें 2 से बढ़ाकर 5 ले गई। उस समय तो हेमंत सोरेन नहीं थे, वो तो जेल में थे। चंपाई सोरेन उस समय पार्टी में थे, लेकिन जिस विधानसभा से वो चुनाव जीत के आए हुए हैं, उस विधानसभा में वो हारे हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन कल्पना सोरेन ने कर दिखाया, 2 से 5 किया। और उसके बाद विधानसभा चुनाव में तो आपने देखा कि झाड़ू लेकर के पति पत्नी ने सभी को झाड़ दिया। इसके बाद भी सीख नहीं आई।
युवाओं का जो झुंड चलता था आजसू पार्टी के साथ, वो झुंड बिखर गया, वो जयराम महतो के साथ चला गया। जिस महतो वोट को लेकर के बार्गेनिंग किया करते थे सुदेश महतो, अब इनके पॉकेट में महतो वोट भी नहीं रहा। अगर महतो वोट रहता तो गोमिया, सिल्ली, रामगढ़, ईचागढ़ ये सीटें नहीं हारते। अब आप याद कीजिए कि ईचागढ़ विधानसभा सीट को लेकर के किस तरह से जो है पूरा वीटो जो है सुदेश महतो ने विधानसभा चुनाव के दौरान लगा दिया था और अपने पाले में किया। और आज वहां से जो ईचागढ़ से प्रत्याशी थे हरिलाल महतो, वो जेल जा चुके हैं। और किस मामले में गए हैं, और आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा आश्चर्य। और मैंने उसी समय कहा था, चर्चा के समय कहा था, हरिलाल महतो की पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। और अब न्यायालय से वो साबित हो गया, वो न्यायिक हिरासत में कर लिए गए और उन्हें जेल भेजा गया मेडिकल करा करके। मामला क्या था उनका? अवैध माइनिंग का मामला था। अवैध माइनिंग के मामले में हरिलाल महतो और उनके ड्राइवर को जेल भेजा गया है। और इस व्यक्ति के लिए पूरी ताकत सुदेश महतो ने विधानसभा चुनाव के दौरान लगा दी थी, उमाकांत रजक के लिए नहीं लगाया। एकमात्र जो दलित, सबसे बड़े दलित नेता थे आजसू पार्टी के, उनके लिए जोर नहीं लगाया, लेकिन हरिलाल महतो के लिए जोर लगाया। परिणाम सामने है। जिसके लिए जोर नहीं लगाया वो विधानसभा पहुंच गए, और जिसके लिए जोर लगाया वो जेल पहुंच गए, विधानसभा तो नहीं पहुंचे। और अब पार्टी में रही हुई, पार्टी के एक आंदोलनकारी की पत्नी, पार्टी के एक बड़े नेता की पत्नी जो स्वर्गीय हो चुके हैं कमल किशोर की भगत की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की जाती है। और यहां पर भी जो है सो आजसू के बड़े नेताओं के ओठों पर टेप सटे हुए हैं, एक भी बातें सामने नहीं आ रही है। हर चीजों पर, बागमारा में कांड होता है, उसके लिए पार्टी ने कमेटी बना दी, उसकी जांच रिपोर्ट भी आ गई 19 तारीख को। लेकिन यह सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की जाती है नीरू शांति भगत के बारे में, लेकिन पार्टी के अंदर इसको लेकर के किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं होती है। सवाल यहीं खड़े होते हैं और इस सवाल का जवाब सुदेश महतो और आजसू पार्टी को देना चाहिए। भाई, आप अपने मूल्यों वसूलों को लेकर के चलने की बात करते थे, और आज उसी मूल्यों और वसूलों पर कुठाराघात हो रहा है। और आपकी चुप्पी ये साबित करती है कहीं ना कहीं इसमें जो है सो पार्टी के किसी बड़े नेता का, या पार्टी के कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरह कृत्य को करवाए हैं। अगर ऐसा भी है तो पार्टी को चाहिए कि सार्वजनिक रूप से इस पर एक तो पहले खेद प्रकट करना चाहिए पार्टी की तरफ से, और दूसरी बात, जिन्होंने ये कृत्य किया है, नीरू शांति भगत ने तो अपना काम कर दिया, क्षमा भी कर दिया, खाना भी खिलाया। अब पार्टी को देखना चाहिए, आजसू पार्टी को, खास करके सुदेश महतो को जैसे नेता को, कि इस तरह के काम करने वाले जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उस पर वो क्या कार्रवाई करते हैं। और हम भी इंतजार करेंगे कि सुदेश महतो इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।